तो दोस्तों, क्या आपके घर में नींबू का पौधा लगा है और अच्छा भला हरा भरा है, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती? फ्लावरिंग होती है तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, या फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों हो ही नहीं रही है। 5-5 साल, 4-4 साल या 3-3 साल का नींबू का पौधा लगा हुआ है, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसा आपके साथ है तो ये आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज़ है जो डेली रोज़मर्रा के लिए हमारे सलाद में, चटनी में या शरबत में या शिकंजी में यूज़ होती है, और आपने घर में लगाया, ऐसा नहीं हो रहा है तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं इसको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और ये फरवरी का महीना है, इस टाइम जो ये चीज़ें कर देंगे, 4-5 चीज़ें हैं, तो आपके नींबू में भर भर के फल आएगा और आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। ये नींबू का पौधा देखिए, ये नींबू का पौधा जो है हमारा 1 साल का मात्र नींबू का पौधा है। हमने इसमें बहुत सारे नींबू ले लिए, और अब क्या हुआ है कि ऐसे पत्ते पीले देख रहे हैं। इस बार बरसात ज़्यादा हो गई, नींबू को पानी की मात्रा कम चाहिए होती है, फिर भी देखिए फल, कितने फल इसमें लगे हुए हैं दोस्तों। तो छोटे से पौधे में, ड्रम में लगा हुआ है 4थी मंजिल पे। और ये जो पत्ता पीलापन देख रहे हैं, इसको हमने कैसे दूर करना है, आने वाले टाइम में फ्रूटिंग कैसे लेनी है। सबसे पहला काम आपको करना है ट्रिमिंग। जैसे हम नाखून काटते हैं, बाल की कटिंग कराते हैं, इसी तरह आपने देखना है। ये ब्रांच जैसे ख़राब हो गई है, इसको काट दिया आपने। ये ब्रांच जो दिख रहा है कि ये डेड शूट्स हो गए, मतलब कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको यहाँ से काट देना है। दूसरा क्या करना है, ये सूखे हुए ब्रांच, ये देखिए, ये जो सूखा हुआ ब्रांच है, इसको काट देना। नहीं तो एक सूखा ब्रांच क्या है, पूरे नींबू को धीरे 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 करके सुखाता रहेगा। इसी तरह से ये ब्रांच देखिए, यहाँ सूख गया है, यहाँ से आपने कट कर देना है। ये इसको यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से क्या करना है, जो डेड शूट्स हैं, डेड ब्रांच हैं, उनकी आपने ट्रिमिंग कर देनी है। ट्रिमिंग करने के बाद, जैसे कि छोटी मोटी ट्रिमिंग थी, हमने कर दी। अब जो नींबू का फल आपका लगा हुआ है, ये नींबू का फल तोड़ करके इसको मतलब लोड मुक्त कर दें, जो वजन इसके ऊपर था उसको कर दें, ताकि आने वाले टाइम के लिए ये अपने आप को तैयार कर सके और फ्रूटिंग दे सके। बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सूखी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा इसमें है नहीं। जो डेड ब्रांचेस ये दिखाई दे रही हैं आपको, इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, ये ट्रिम कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में ये पूरे एंथुसियास्टिक होकर के हमें फ्रूट दे। लेकिन सिर्फ ट्रिमिंग से दोस्तों ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। अब करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींबू को न्यूट्रिशन तो चाहिए, साथ के साथ पानी कम चाहिए। और पानी कम के लिए हम क्या करेंगे कि बरसात का हमारे ऊपर, मतलब हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जो पानी हम खुद डालते हैं उसमें कंट्रोल करके रखें कि पानी ज़्यादा ना डालें नींबू में। दूसरा क्या है कि न्यूट्रिशन कैसे डालना है, ये देखिए। अब ये मिट्टी आप देख रहे हैं, मिट्टी गीली है थोड़ी सी, हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हमने इस मिट्टी को निकाल लेना है, और थोड़ा थोड़ा खोद भी लेना है जड़ को, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसकी रूट्स डैमेज ना हो, इतना करना है। ऊपर ऊपर से हमने निकाल देना है। तो ये हम मिट्टी को ऐसे निकाल देंगे इसमें से, ताकि जो ये गीलापन है इसका सूख जाए। ये आपके ज़मीन में लगा है तो कैसे करना है समझिए। ज़मीन में अगर लगा है तो अगर 1 साल का पौधा है तो कम से कम 2 फीट डायामीटर का, ये जैसे देख रहे हैं ये 24 इंची डाया हो गया इसका, तो 2 फीट डाया का जो है, या 3 फीट डाया का, इस तरह से मिट्टी हटा देनी है, खोद के आपने निकाल देनी है। और इनके जड़ों को 3 से 4 दिन धूप दिखानी है। धूप दिखानी है मतलब खुला छोड़ दिया आपने। ये देखिए, ये देखिए, ये रूट्स जो हैं इसकी नज़र आने लगी हैं कि ये रूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पानी की होने की वजह से फंगस पैदा हो गई, और फंगस ने क्या कर दिया, इसके न्यूट्रिशन देने बंद कर दिए, रोक दिया, खा गया, जिस वजह से ये पौधा आप देख रहे हैं कि पीलेपन की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, फंगस को स्टेरलाइज करना है, मतलब फंगस वाला जो एरिया है ये मिट्टी निकाल देंगे। और आप जैसा जानते हैं कि सूरज की रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो वो जो है सीधी धूप अगर इसकी जड़ों पे पड़ेगी, मिट्टी नहीं रहेगा, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये देखिए, इसने फंगस ने इसकी जड़ को मार दिया, ये जड़ डेड हो गई। तो इसीलिए इसके अंदर पीलापन आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, जैविक होने की वजह से अर्थवर्म भी हैं इसके अंदर। अर्थवर्म कुछ नुकसान नहीं करता, बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है। देखिए, सर्दी की वजह से ये हिल डुल नहीं पा रहा है, ज़्यादा ठंडा है, तो इसको हमने इसी में छोड़ दिया।
इस तरह निकाल लेना है और आपके इस नींबू के प्लांट को, जैसे ड्रम में भी है तो कम से कम 3 से 4 दिन जो है आपको धूप लगानी है इसमें। मतलब कि इसमें खुला छोड़ देंगे, पानी नहीं डालेंगे। जैसे देखिए जड़ मर रही है ना, इसकी ऊपर वाली जड़ मरी हुई थी और नीचे की देखेंगे तो ये देखिए ये लाइव रूट्स भी आ गई हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऑरेंज कलर में, तो ये रूट्स आ गई। अब इससे ज़्यादा नीचे हमें नहीं खोदना है दोस्तों। अब इतना करके क्या करना है आपने कि 3 से 4 दिन इसको खुला छोड़ देना है। इसमें धूप लग जाएगी और ये बिल्कुल स्टेरलाइज हो जाएगा, जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद ऐसे ही नहीं करना है, जब धूप लग जाए 3 से 4 दिन, चाहे वो ज़मीन में हो या आपके इस तरह के गमले या ड्रम में है, तो ये काम ज़रूर कर लें। उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने बताया कि फंगस की दिक्कत आई, तो फंगस के लिए हमें ये नीम खली इस्तेमाल करनी है। अब कितना इस्तेमाल करना है, जैसे ड्रम में लगा हुआ है तो इसमें लगभग हम 250 ग्राम नीम खली देंगे और साल में 2 बार हमें करना है। एक बार अभी करना है और एक बार जुलाई के महीने में करना है। तो 3 से 4 दिन धूप लगाने के बाद मानिए कि धूप अब लग जाएगी और मैं आपको करके दिखा दूं। ये नीम खली हमने लिया, नीम खली की लेयर ऐसे बिछा देंगे, इसको चारों साइड से हमने ऐसे बिछा देना है। तो ये नीम खली क्या करेगी, हमारे प्लांट को जो फंगस है या किसी तरह की और बीमारी दिमक है उसको नहीं लगने देगी। और इसके अंदर एक न्यूट्रिशन हल्का सा होता है ऑयली, जो इनके पत्ते पे देखेंगे कुछ दिन बाद बिल्कुल शाइनिंग, चमकता हुआ, जैसे हमने कोई क्रीम पाउडर लगा दिया हो, क्रीम लगा दिया हो, ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद क्या डालना है दोस्तों, नींबू को कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत होती है उसके स्टेम के लिए और बीज बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो है हमने स्टोन पाउडर लिया, कोई हम बोन मील नहीं ले रहे हैं। स्टोन पाउडर में क्या होता है, नेचुरल रूप से कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों चीज़ें मौजूद होती है। तो इसको हम कितना डालेंगे, लगभग अराउंड आधा किलो हम डाल देंगे। ये तो साल में एक ही बार बहुत है, ये हमने इसमें डाल दिया आधा किलो के अराउंड। ये देखिए, अब ये डालने के बाद हमें नींबू को थोड़ा चाहिए आयरन। आयरन के लिए क्या करेंगे, आयरन के लिए देखिए हमारा होता है आयरन पाउडर। आयरन पाउडर कितना डलेगा दोस्तों, बस 1 मुट्ठी आयरन पाउडर। ये देखिए, ये आयरन पाउडर हमने 1 मुट्ठी इसमें डाल दिया। अगर आपके पास आयरन पाउडर नहीं है तो आप कुछ कील को पानी में भिगो दें। 8-10 दिन जब पानी में भीग जाए तो वो क्या है, जो रस्टी वाटर बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, तो वो भी इसकी कमी पूरी करेगा। अब हमारी 3 चीज़ें डल गई। चौथी चीज़ हमें क्या है कि ये देखिए, ये हमारा होता है लीफ कंपोस्ट। तो इतने बड़े पौधे में लगभग लीफ कंपोस्ट का 1 से 1.5 किलो हम ये डाल देंगे, इस तरह से करके। ये देखिए, तो हमने 1 से 1.5 किलो इसमें लीफ कंपोस्ट डाल दिया। अब ये 4 चीज़ें हो गई। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है जैविक कार्बन। ये देखिए, ये जैविक कार्बन है, ये बैक्टीरिया रिच कार्बन होता है और प्लांट्स में जो हमने खाद डाला वो बैक्टीरिया इसमें जा करके एक्टिव कर देगा उनको। मतलब जैसे गेहूं का आटा पिसवाते हैं तब हम रोटी खा पाते हैं, इसी तरह से जो खाद हमने डाला उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा बैक्टीरिया, ताकि प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आप डाल देंगे तो इसका तो रिज़ल्ट ही अल्टीमेट हो जाता है। वैसे भी ऐसे रहता है, लेकिन जो आप ये डाल देते हैं जैविक कार्बन, तो ये बहुत ही काम करता है और प्लांट्स को न्यूट्रिशन जो अंदर पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करके और ये प्लांट्स में देना, सकिंग करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसको डाल के इसको मिला दें। और अब जो हमने मिट्टी निकाली थी इसके अंदर से, ये मिट्टी निकाली थी, इसको आपने ढकना है। जब भी खाद देना है, किसी भी पौधे में खाद देना है, तो आपने क्या करना है कि उसमें ज़रूर से ज़रूर मिट्टी से ढकना है, ताकि ये जो जैविक खाद है, जो जीवाणु वाले खाद हैं, वो नीचे बैठ के काम कर सके। नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेस ज़्यादा देर लगी तो ये जीवाणु मर जाएंगे। तो इस मिट्टी से इसको प्रॉपर तरीके से हमने ढक देना है इसको। ये देखिए, इस तरह से ढक देना है और ढक के छोड़ दें। जब 2 से 3 दिन बीत जाए तब आपने पानी एक बार डाल देना है दोस्तों। ये रोज़ पानी नहीं डालना है, पानी एक बार डाल देंगे इसमें। तो अभी जैसे फ्लावरिंग का टाइम है, उसके अंदर गर्मी बनने दें। जैसे मौसम गर्म होगा, गर्माइश बनेगी उसके अंदर, और देखना कि किस तरह से इसका फुटाव आ जाता है और पूरा जो है फूलों से भरेगा। जब फूल आ जाए दोस्तों, तो इसमें कीड़े का ध्यान रखना है। फूल खिलने से पहले आप कीड़े की दवाई डाल सकते हैं। जब फूल बनना खुलना शुरू हो जाए,
मतलब ब्लूम होना शुरू हो जाए, तब आपने कोई दवाई नहीं डालनी है और पानी कंट्रोल कर देना है, ताकि नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा होल्ड हो सके। नहीं तो उस टाइम में पानी डालेंगे ज़्यादा तो वो फल झड़ जाएगा। अगर उस टाइम दवाई छिड़क दिया तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो हमारी मधुमक्खियाँ तितलियाँ करती हैं, तो उससे फल बनता है, वो आना बंद हो जाएंगी। तो उस टाइम आपको बिल्कुल दवाई नहीं डालना है जब तक कि फ्रूट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम की होगी। इसी तरह करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।